हेलो दोस्तों, मैं जानती हूँ कि ये सुनना थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन सच बताऊँ तो कभी-कभी इंसान की ज़िंदगी में ऐसे मोड़ आ जाते हैं जो अचानक सब कुछ बदल देते हैं। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। मैं एक आम सी लड़की हूँ, दिल्ली यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट, और पिछले सेमेस्टर से एक नई फैकल्टी में एडमिशन लिया था। पढ़ाई के लिए तो मैं पूरी तरह से फोकस्ड थी, लेकिन जो हुआ उसने मेरी दुनिया ही हिला दी। तो बात यह है कि कॉलेज के दूसरे सेमेस्टर में हमें हॉस्टल में रहना पड़ा। पहले मैं थोड़ी नर्वस थी, क्योंकि दिल्ली में बाहर रहते हुए कभी अकेले नहीं रही थी और हॉस्टल लाइफ तो पूरी तरह अलग होती है ना। लेकिन फिर जब मैं अपने रूम में आई तो सामने वाला रूम मेरा पड़ोसी था। वैसे तो हॉस्टल में कई लड़कियां थीं, लेकिन मेरी नज़र हमेशा उसी एक लड़की पर टिक जाती थी। उसका नाम था आयरा। आयरा यार, मैं ऑनेस्टली तुम्हें बताऊं तो पहली बार उसकी आंखों में कुछ ऐसा देखा कि दिल ने चुपचाप अपनी धड़कन तेज कर ली। वो बहुत शांत स्वभाव की थी, बहुत कम बोलती थी, लेकिन जब भी मुस्कुराती थी ऐसा लगता था जैसे वो पूरी हॉस्टल की रूमानी हवा को अपने साथ लेकर आई हो। हम दोनों को एक साथ पढ़ाई करनी थी, क्योंकि हमारा कोर्स बहुत ही डिमांडिंग था। एक दिन हॉस्टल की लाइब्रेरी में मैं उसकी मदद मांगने गई थी, क्योंकि कुछ टॉपिक समझ नहीं आ रहे थे। उसने बिना किसी झिझक के मेरी मदद की। उसकी समझदारी और तरीके ने मुझे इतना आकर्षित किया कि मैं बार बार उसके पास जाने लगी। धीरे धीरे हमारी बातें बढ़ने लगीं। शुरू में तो सिर्फ पढ़ाई के बारे में, फिर कॉलेज के बारे में, फिर परिवार और हॉस्टल की छोटी छोटी बातें। पर एक बात मुझे महसूस होने लगी कि ये जो बातचीत है इसमें कुछ अलग सा था, किसी दोस्ती से ज़्यादा कुछ था। एक शाम हम दोनों हॉस्टल के छत पर बैठे थे। हवा ठंडी थी, आसमान में हल्की बादल छाए थे। मैंने उससे पूछा, आयरा, तुम हमेशा इतनी शांत कैसे रहती हो? कभी डर या उदासी महसूस नहीं होती? उसने धीरे से कहा, डर तो सबको होता है बस मैं उसे अपने अंदर छुपा लेती हूँ। पर जब कोई होता है जो हमें समझता है तो डर भी कम लगने लगता है। उसके ये शब्द मेरे दिल को छू गए। मैं जानती थी कि मैं इस लड़की के करीब हो रही हूँ, उससे कहीं ज़्यादा करीब। लेकिन ये एहसास मेरे लिए भी नया था, थोड़ा डरावना भी था। अगले दिन हमने साथ में पढ़ाई करने का फैसला किया। हॉस्टल के कमरे में दोनों किताबें फैलाकर बैठे थे। मैं उसकी तरफ देख रही थी, उसकी हर छोटी छोटी बात मेरे दिल को छू रही थी। तब मुझे लगा कि शायद ये जो धीरे धीरे बढ़ रही चाहत है वो सिर्फ दोस्ती नहीं। अभी तो ये शुरुआत है, लेकिन जो भी होने वाला है वो मेरी जिंदगी के लिए एक नया अध्याय होगा। और आप जानना चाहते हैं कि कैसे ये कहानी आगे बढ़ती है, तो मेरे साथ बने रहिए। मैं बताने वाली हूँ उस खास लड़की के साथ मेरी धीमी धीमी चाहत की कहानी, जो मेरे लिए बस एक दोस्त नहीं बल्कि कुछ बहुत ज़्यादा मायने रखती है। वो शाम कुछ अलग ही थी। हमारे बीच की खामोशी में भी एक अजीब सी मिठास थी। मैं किताबों में उलझी थी, पर मेरी नज़रें बार बार आयरा की तरफ खिंची चली जाती थीं। वो भी कभी कभी मुझे ऐसे देखती जैसे मेरे दिल की बात समझ रही हो। जब मैंने ये महसूस किया तो दिल की धड़कन तेज हो गई। आखिरकार मैंने हिम्मत करके पूछा, आयरा, तुम हमेशा इतने शांत क्यों रहती हो? कभी कोई बात तुम्हारे दिल में घुमड़ती नहीं? उसने थोड़ी देर सोचा, फिर बोली, शायद इसलिए कि मैं अपनी दुनिया में बहुत कुछ रखती हूँ जिसे मैं सबके साथ शेयर नहीं कर सकती। उसकी आवाज़ में एक दीवार सी थी, पर साथ ही थोड़ा सा वल्नरेबिलिटी भी थी। मैं चाहती थी कि वो अपनी वो सारी बातें मुझे बताए, पर डर था कहीं मैं उसे परेशान न कर दूं। हमारी पढ़ाई के बीच में अब बातें हंसी मजाक में बदलने लगी। कभी वो मेरे बालों में उड़ती हवा की तारीफ करती, कभी मैं उसकी चुप्पी की आदत पर हंस पड़ती। एक दिन हमारी नोट्स की प्रैक्टिस चल ही रही थी कि अचानक बिजली चली गई। पूरी लाइब्रेरी में अंधेरा छा गया। कुछ सेकंड्स के लिए तो मैं डर गई, पर फिर आयरा ने अपनी स्मार्टफोन की फ्लैशलाइट ऑन की और मेरे हाथ में थमा दी। उसकी नज़रों में जो चमक थी वो अंधेरे से भी ज़्यादा रोशनी दे रही थी। अरे तुम थोड़ा आगे आओ, उसने धीरे से कहा। मैं हिचकिचाई, पर फिर उसकी तरफ बढ़ गई। हमारी हंसी और बातें उस अंधेरे में भी जारी रहीं। अचानक उसने कहा, मैं जानती हूँ तुम कुछ कहना चाहती हो पर डर रही हो। मैं शर्मा गई। सब हुआ, पर ये इतना जल्दी कैसे समझ गई? मैं बस कुछ अलग लगता है। मेरी आवाज़ में झिझक थी। वो मेरी बात को पूरा समझ गई, लेकिन कुछ नहीं बोली। बस उसकी आंखों में एक अनकही बात थी जो मेरे दिल को छू गई। दिन बीतते गए और हमारी दोस्ती गहराती गई। अब हम सिर्फ पढ़ाई के साथी नहीं रह गए थे। थोड़ा थोड़ा करके मैं महसूस करने लगी थी कि मैं आयरा के लिए कुछ ज़्यादा ही महसूस करने लगी हूँ, जिसे मैं प्यार कहती थी। पर डर भी था, क्योंकि कॉलेज में या हॉस्टल में ऐसी बातें आसानी से स्वीकारी नहीं जाती। एक दिन जब हम दोनों हॉस्टल के कैंटीन में चाय पी रही थी तो आयरा ने अचानक कहा,
तुम्हें पता है, मैं हमेशा सोचती हूँ कि अगर हम एक दूसरे को थोड़ा और जान पाए तो शायद बहुत कुछ बदल जाए। मैं चौंक गई। ये पहली बार था जब उसने इतनी स्पष्ट बात की। क्या मतलब? मैंने पूछा थोड़ा नर्वस होकर। मतलब मैं तुम्हारे साथ बस दोस्त रहना नहीं चाहती। मैं चाहती हूँ कि हम एक दूसरे के करीब हों, वो सब कुछ जो हम महसूस करते हैं उसे स्वीकार करें। उसकी बात ने मेरे अंदर एक तूफान ला दिया। दिल की हर धड़कन जैसे उसकी बातों के साथ तालमेल बैठा रही थी। पर क्या तुम सच में ऐसा सोचती हो? मैंने धीरे से पूछा। उसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हाँ मैं सोचती हूँ। लेकिन ये आसान नहीं होगा। मैं जानती हूँ कि ये दुनिया हमें इतनी आज़ादी नहीं देती, पर मैं तुम्हारे साथ ही लड़ना चाहती हूँ। उस शाम जब मैं अपने कमरे लौटी तो मन कुछ हल्का सा लग रहा था। मैं आयरा के लिए अपने दिल की बातों को समझने की कोशिश कर रही थी, पर साथ में डर भी था। कुछ लोग कहते हैं कि प्यार में सब कुछ संभव होता है, पर यह सच में कितना सच है? अगले दिन हमारी पढ़ाई की मीटिंग थी। मैं थोड़ा जल्दी पहुंची। वो आई तो उसकी आंखों में एक चमक थी जो पहले कभी नहीं देखी थी। जब हमारी नज़रें मिली तो मैं खुद को रोक नहीं पाई और बस मुस्कुरा दी। तुम ठीक हो? उसने पूछा। उसकी आवाज़ में एक प्यार भरी चिंता थी। हाँ, बस तुम्हारे बारे में सोच रही थी, मैं झिझकते हुए बोली। वो करीब आई और मेरी तरफ ध्यान से देखती रही। मुझे भी तुमसे बहुत कुछ कहना है, पर कहने का सही मौका नहीं मिला। शायद आज सही वक्त है। उसके ये शब्द सुनकर मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। मैं उसके करीब खड़ी थी। उसकी खुशबू, उसकी नज़दीकियाँ मेरे लिए सब कुछ थीं। आयरा, मैं रुक गई। शब्द मेरे गले में अटक गए। वो मुस्कुराई और मेरी हथेली पकड़ ली। उस स्पर्श में इतनी गर्माहट थी कि मैं खुद को खोती चली गई। मैं समझती हूँ और मैं इंतज़ार कर सकती हूँ जब तक तुम तैयार हो, उसने कहा। हम दोनों के बीच एक खामोशी छा गई जिसे शब्दों की ज़रूरत नहीं थी। वो पल, वो एहसास, सब कुछ मेरे लिए बहुत खास था। धीरे धीरे मैं समझने लगी थी कि ये जो धीमी धीमी चाहत है वो एक दिन बहुत बड़ी मोहब्बत बन जाएगी। लेकिन मैं जानती थी कि ये रास्ता आसान नहीं होगा। अभी तो ये शुरुआत थी और एक दूसरे के दिलों की दुनिया को समझने का सफ़र बाकी था। आगे क्या होगा? क्या हम अपनी दोस्ती से आगे बढ़ पाएंगी? क्या हम अपने दिल की सच्चाई को स्वीकार कर पाएंगी? ये सब मैं तुम्हें अगले हिस्से में बताऊंगी। फिलहाल बस इतना समझो कि कभी कभी जिंदगी की सबसे खूबसूरत चीज़ें धीरे 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 ही होती हैं। और वही धीरे धीरे हमारे बीच की चाहत भी गहरी होती चली गई। अगले कुछ दिनों में हमारे बीच की वो नज़रें, वो अनकहे एहसास और वो धीमी धीमी चाहत और भी गहराती चली गई। आयरा के साथ रहना, उसके साथ पढ़ना और बस उसकी मौजूदगी महसूस करना मेरे लिए किसी जादू से कम नहीं था। पर मैं जानती थी कि ये सब बाकी दुनिया के लिए आसान नहीं होगा। इसलिए मैं अपने दिल की बातों को अभी तक पूरी तरह से बाहर नहीं ला पाई थी। एक दिन कॉलेज के बाद हम दोनों हॉस्टल के कैंटीन में बैठकर चाय पी रही थीं। मौसम थोड़ा ठंडा था और धूप की हल्की कमी के बीच फॉर्मेलिटी के बिना बातें हो रही थीं। अचानक आयरा ने कहा, तुम्हें पता है, मैं जब पहली बार तुम्हें देखी थी तब मुझे कुछ अलग सा महसूस हुआ था। पर मैं खुद से भी डरती थी कि कहीं वो एहसास गलत ना हो। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे भी कुछ वैसा ही लगता था, पर मैं कभी हिम्मत नहीं कर पाई तुम्हें सीधे बताने की। वो थोड़ी देर चुप रही, फिर बोली, शायद इसलिए हम इतनी देर तक सिर्फ दोस्त रहे। पर अब मैं नहीं चाहती कि ये सिर्फ दोस्ती ही रहे। मैं चाहती हूँ कि हम अपने दिल की सच्चाई को स्वीकार करें, चाहे वो जितनी भी मुश्किल क्यों न हो। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। मैं उसकी बातों को सुनते हुए खुद को रोक नहीं पा रही थी। उस पल मैं चाहती थी कि मैं उससे कुछ कहूँ, पर शब्द मेरे गले में फंस गए। आयरा, मैं भी तुम्हारे लिए वही महसूस करती हूँ, पर डर लगता है। डर कि लोग क्या कहेंगे या हम क्या खो देंगी। मैं धीरे से बोली। उसने मेरी हाथ पकड़ लिया और कहा, मैं जानती हूँ, पर अगर हम साथ हैं तो कोई भी मुश्किल बड़ी नहीं होती। उस रात मुझे नींद नहीं आई। आयरा के शब्द, उसकी मुस्कुराहट, उसकी हर बात मेरे दिमाग में घूम रही थी। मैं समझने लगी थी कि प्यार का मतलब सिर्फ खुशियाँ नहीं होती, बल्कि एक दूसरे के लिए लड़ना भी होता है। अगले दिन हम दोनों हॉस्टल के छत पर बैठी थी। आसमान पर हल्की सी धूप थी और हवा में ठंडक। मैंने पूछा, आयरा, क्या तुम मुझे अपना सच बताओगी? अपने दिल की सारी बातें। वो थोड़ी देर चुप रही, फिर बोली, मैं हमेशा से अपने आप को जानती थी, पर तुम्हारे आने के बाद मुझे एहसास हुआ कि मैं सच में प्यार क्या होता है। तुम मेरी जिंदगी में वो रोशनी हो जिसकी मुझे तलाश थी, पर मैं डरती हूँ कि ये प्यार हमारी दोस्ती को नुकसान न पहुँचाए।
मैंने उसका हाथ थामा और कहा, हम एक दूसरे के लिए हैं और मैं विश्वास करती हूँ कि हम हर मुश्किल को पार कर लेंगे। उसने मेरी आंखों में देखते हुए कहा, मैं भी ऐसा ही महसूस करती हूँ। उस दिन से हमारी बातें और भी गहरी हो गईं। हम अपनी चाहत को धीरे धीरे स्वीकारने लगे। कभी कभी हम दोनों कॉलेज के पार्क में घंटों बैठकर बातें करते, हंसते और सपने देखते। आयरा के साथ बिताया हर पल मेरे लिए खास था। एक शाम जब हम दोनों हॉस्टल के कमरे में पढ़ाई कर रहे थे, अचानक आयरा ने मेरी तरफ देखा और कहा, तुम्हें पता है मैं तुम्हें कुछ कहना चाहती हूँ पर डर रही हूँ कि तुम मुझे समझोगी नहीं। मैंने उत्सुकता से पूछा, क्या बात है? वो थोड़ी देर चुप रही, फिर बोली, मैं तुम्हें पसंद करती हूँ बहुत ज़्यादा। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। मैं कुछ बोल नहीं पाई, बस उसकी तरफ देखती रही। क्या तुम भी कुछ ऐसा महसूस करती हो? उसने धीरे से पूछा। मैंने हिम्मत जुटाकर कहा, हाँ मैं भी तुम्हें पसंद करती हूँ। उसने मुस्कुराकर मेरा हाथ अपने हाथों में ले लिया। उस पल मेरी सारी नीरस दुनिया रंगीन हो गई। हमारी दोस्ती अब प्यार में बदल चुकी थी, लेकिन फिर भी हम दोनों जानते थे कि ये सफ़र आसान नहीं होगा। हमारे परिवार, दोस्तों और समाज की सोच हमारे रिश्ते के लिए बड़ी चुनौती थी, पर हमने ठाना था कि हम एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे। अगले कुछ हफ्तों में हम अपने प्यार को छुपाने की कोशिश करते, पर कभी कभी हमारी नज़रें, मारी मुस्कुराहटें सब कुछ बयां कर देती। मैं जब भी उसके साथ होती खुद को सबसे खुशनसीब महसूस करती। एक दिन कॉलेज के बाद हम दोनों पार्क में बैठे थे। आयरा ने मेरा हाथ पकड़ते हुए कहा, मैं जानती हूँ कि ये रास्ता मुश्किल है, पर मैं तुमसे वादा करती हूँ कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगी। मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, मैं भी यही चाहती हूँ। उस दिन से हमने एक दूसरे के लिए अपनी चाहत को छोड़ना नहीं चाहा। अपने डर को पीछे छोड़कर हमने अपने प्यार को जीना शुरू किया। शायद हमारी कहानी भी उन कहानियों में से है जो धीरे धीरे शुरू होती हैं पर दिलों को जोड़ती हैं। और मैं तुम्हें यकीन दिलाती हूँ कि ये कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई है। इसका हर नया दिन हमारे लिए एक नई शुरुआत लेकर आता है। तो दोस्तों, अगर आप भी कभी अपने दिल की सुनने की हिम्मत करें तो समझिए कि ज़िंदगी में कुछ खूबसूरत पल इंतज़ार कर रहे होते हैं। और मैं अपनी कहानी के अगले हिस्से में आपको बताऊंगी कि कैसे हमने अपने प्यार को दुनिया के सामने स्वीकारने की हिम्मत जुटाई। बस अभी के लिए इतना ही। मिलने का वादा फिर जल्द ही। जैसे जैसे दिन बीत रहे थे, हमारी दोस्ती और प्यार दोनों ही गहराते जा रहे थे। आयरा के साथ हर पल ऐसा महसूस होता था कि मैं अपनी पूरी दुनिया पा चुकी हूँ। वो, उसकी हंसी, उसकी नज़रें, उसकी बातें, सब कुछ मेरे भीतर एक अलग सी खुशी भर देते थे। लेकिन साथ ही मेरे मन में एक अनजाना डर भी था। डर कि कहीं ये खूबसूरत रिश्ता हमारे आसपास की दुनिया के लिए स्वीकार्य न हो। हम दोनों अक्सर उस बात पर चर्चा करते कि हमें अपने प्यार को कैसे संभालना चाहिए, कब और कैसे अपने सच्चे एहसासों को सामने लाना चाहिए। एक बार हम दोनों हॉस्टल के छत पर बैठे थे, जहां आसमान साफ था और चांदनी ने पूरा आकाश चांद के चांद से भर रखा था। मैंने धीरे से कहा, आयरा, तुम्हें लगता है कि हमारी ये दोस्ती, हमारी ये चाहत कभी पूरी दुनिया के सामने आ पाएगी? उसने मेरी तरफ देखते हुए मुस्कुराते हुए कहा, मैं नहीं जानती, पर मैं ये ज़रूर जानती हूँ कि मैं तुम्हारे लिए कितनी कुछ करने को तैयार हूँ। चाहे चाहे फ़र्क पड़े या न पड़े, मैं तुम्हारे साथ हूँ। उसकी ये बात सुनकर मैं थोड़ा हिम्मत जुटा सकी। पर क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि लोग हमें अजीब नज़र से देखेंगे, या फिर हमारे परिवार? मैं बीच में ही रुकी। आयरा ने मेरा हाथ पकड़कर कहा, डर तो होगा, पर प्यार में डर नहीं होना चाहिए। अगर हम एक दूसरे के साथ हैं तो बाकी सब पीछे छूट जाएगा। उस रात हमारी बातें देर तक चली। हम दोनों ने अपने मन की हर एक बात एक दूसरे के सामने रखी। उस वक्त मुझे लगा कि मैं किसी ऐसे इंसान से जुड़ी हूँ जो मेरी हर भावना को समझता है, जो मेरे हर डर और खुशी में मेरे साथ है। फिर एक दिन कॉलेज में एक प्रोजेक्ट पर काम करते हुए हम दोनों का क्लोज होना और भी ज़्यादा बढ़ गया। आयरा ने मेरा हाथ हल्का सा छुआ और मैंने देखकर मुस्कुरा दिया। उस स्पर्श में एक अनकहा वादा था जिसे शब्दों में बयां करना मुश्किल था। तुम्हें पता है, कभी कभी मैं सोचती हूँ कि मैं तुमसे कितनी लकी हूँ, मैंने धीरे से कहा। आयरा ने मेरी आंखों में देखा और कहा, और मैं भी। तुम्हारे साथ रहना मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत हिस्सा है। पर जैसे जैसे हम करीब आते गए, बाहर की दुनिया की आवाज़ें तेज़ होती गईं। हॉस्टल में कुछ लड़कियों ने हमारे बारे में अफवाहें फैलानी शुरू कर दीं। कुछ दोस्तों ने ऐसे इशारे करना शुरू कर दिए जो हमें सहज महसूस नहीं होने देते थे। मैंने ये सब महसूस किया, पर आयरा को कुछ नहीं बताया।
एक दिन जब हम दोनों लाइब्रेरी से लौट रहे थे तो एक ग्रुप लड़कियों ने हमें घेर लिया। उनकी बातें तीखी थी, आंखों में तिरस्कार था। तुम लोग ये क्या कर रही हो? ये सब ठीक नहीं है। मैंने डरते हुए आयरा की तरफ देखा पर उसने हिम्मत से मेरा हाथ पकड़ लिया। हमने किसी को कुछ बुरा नहीं किया, बस अपने दिल की सुन रहे हैं। उनकी बातें सुनकर मेरे मन में एक अजीब सी बेचैनी हुई। मैं जानती थी कि ये मुश्किलें अभी शुरू भी नहीं हुई थीं, पर इसका सामना करना ज़रूरी था। उस दिन के बाद हम दोनों ने तय किया कि चाहे कुछ भी हो, हम अपने प्यार को छिपाएंगे नहीं। हमें चाहिए था कि हम खुद से और एक दूसरे से सच्चे रहें। फिर एक दिन आयरा ने एक साहसिक फैसला लिया। उसने कहा, क्यों ना हम अपने दोस्तों और कुछ करीबी लोगों को सच बता दें, ताकि ये अफवाहें ख़त्म हों और हम खुलकर रह सकें। मुझे थोड़ी हिचक थी, पर उसकी हिम्मत देखकर मैंने हामी भर दी। हमने सबसे पहले अपने सबसे करीबी दोस्त नेहा और प्रिया को बताया। शुरुआत में वो थोड़ी हैरान हुई, पर उनकी समझदारी और प्यार ने हमें बहुत हिम्मत दी। फिर धीरे धीरे हमने अपने परिवार वालों को भी बताया। ये सबसे मुश्किल पल था। मेरी माँ ने तो शुरुआत में बिल्कुल समझा नहीं, पर धीरे धीरे उसने मेरे दर्द को महसूस किया और मुझे बस इतना कहा, तुम खुश रहो, बस यही मेरी खुशी है। आयरा के परिवार में थोड़ी ज़्यादा जद्दोजहद हुई, लेकिन उनके पिता ने भी आखिरकार आयरा के फैसले को स्वीकार किया जब उन्होंने देखा कि उसकी खुशी और सुकून कहीं और नहीं था। अब हम खुलकर एक दूसरे से प्यार करने लगे। कॉलेज में एक दूसरे का हाथ थामना, साथ में घूमना, छोटी छोटी खुशियाँ बांटना, सब कुछ पहले से भी ज़्यादा खूबसूरत था। एक दिन कॉलेज के सांस्कृतिक कार्यक्रम में आयरा ने मुझे स्टेज पर बुलाया। वो सामने खड़ी थी, उसकी आंखों में प्यार की चमक थी। उसने सबके सामने मेरे हाथ में अपना हाथ रखा और कहा, मैं तुम्हें प्यार करती हूँ और ये प्यार हमारे बीच के हर अंतर को ख़त्म कर देता है। सभी की निगाहें हमारी तरफ थीं। कुछ लोग मुस्कुरा रहे थे, कुछ चौंक गए थे, पर मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। मैं आयरा के हाथों में थी और यही मेरे लिए सबसे बड़ी जीत थी। उस रात जब हम हॉस्टल पहुंचे, आयरा ने मुझे गले लगाया और कहा, हमने ये रास्ता खुद चुना है और मैं तुम्हारे बिना इसे कभी पूरा नहीं कर पाती। मैंने भी उसकी बाहों में खुद को खो दिया। उस पल मेरी सारी चिंताएं, डर, सब कुछ खत्म हो गया। बस एक एहसास था, मैं उसके साथ हूँ और ये प्यार सच है। हमारी कहानी अभी भी जारी है। ये जो सफ़र शुरू हुआ था वो अब एक नई दिशा में बढ़ रहा है और मुझे यकीन है कि चाहे जितनी भी मुश्किलें आए, हम साथ हैं और हमारा प्यार हर चुनौती से जीत कर निकलेगा। तो दोस्तों, प्यार की ये कहानी जो धीरे धीरे बढ़ी, अब एक मुकाम पर पहुंच चुकी है जहां हम खुलकर जी रहे हैं। मैं तुम्हें अगली बार बताऊंगी कि हमारे इस सफ़र में और क्या क्या मोड़ आए और कैसे हमने हर बार एक दूसरे का सहारा बनकर अपने सपनों को पूरा किया। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना और याद रखना कि प्यार वो जादू है जो हर दिल को छू जाता है, बस वो सुनने और समझने की बात होती है। मिलते हैं फिर एक और कहानी के साथ। उस सांस्कृतिक कार्यक्रम के बाद हमारे बीच की दूरी लगभग ख़त्म हो गई थी। अब हम खुलेआम साथ रहते, साथ पढ़ते, साथ हंसते और साथ सपने देखते। पर जिंदगी हमेशा सीधी नहीं चलती, पता है ना। जो खुशी मिलती है उसके साथ कभी कभी कुछ मुश्किलें भी आती हैं जो हमें परखती हैं। जैसे ही हम दोनों ने फैसला किया था कि अब हम चुप कर नहीं रहेंगे, कुछ लोग हमारे रिश्ते को लेकर सवाल करने लगे। हॉस्टल में कुछ लड़कियों की बातों से लेकर कॉलेज की कुछ गलियारों में हमारी चर्चा होने लगी। कभी कभी हम सुन लेते कि कोई हमारी तरफ ताने मार रहा होता। ये सब सुनकर दिल टूटता था, पर आयरा हमेशा मेरे लिए एक मजबूत सहारा बनकर खड़ी रहती। एक दिन मेरे दिल में गुस्सा और उदासी दोनों उमड़ रहे थे। मैं हॉस्टल के कमरे में अकेली बैठी थी, आंखों में आंसू थे और सोच रही थी कि क्या सच में हम दोनों के लिए ये रास्ता सही है। तभी दरवाज़ा खटखटाया गया। आयरा आई, उसके हाथ में 2 कप चाय लिए हुए। तुम्हें पता है, मैं भी ये सब सुनती हूँ, उसने धीरे से कहा और मेरे पास आकर बैठ गई। पर जो प्यार हमारे बीच है वो इन बातों से कहीं बड़ा है। मैं तुम्हारे साथ हूँ और हमेशा रहूँगी। उसके ये शब्द सुनकर मैं फूट फूट कर रो पड़ी। उसने मुझे गले लगा लिया और उसकी गर्माहट ने मेरे दिल को सुकून दिया। हमारे लिए ये लड़ाई आसान नहीं होगी, पर हम हारेंगे नहीं, आयरा ने कहा। वो रात हम दोनों ने मिलकर अपने सपनों और अपने प्यार के लिए एक दूसरे से वादा किया। फिर एक दिन कॉलेज के बाहर जब हम दोनों साथ टहल रहे थे, अचानक आयरा ने मेरा हाथ पकड़कर कहा, तुम्हें पता है, मैं तुम्हारे साथ अपनी ज़िंदगी बिताना चाहती हूँ। मैं तुम्हारे लिए कोई प्रपोजल नहीं करूँगी, क्योंकि हमें शब्दों से ज़्यादा अपने एहसासों पर विश्वास करना चाहिए।
मैं उसकी बात सुनकर मुस्कुराई और कहा, तुम्हारे साथ ये सफ़र मेरे लिए सबसे खूबसूरत तोहफ़ा है। मैं भी यही चाहती हूँ। हमारी बातें, हमारी मुस्कानें, हमारी खामोशियाँ, सब कुछ मेरे लिए एक गीत की तरह थीं जो दिल के सांस पर बज रही थी। लेकिन फिर भी बाहर की दुनिया की ठंडी हवा कभी कभी हमारे रिश्ते की गर्माहट को चुनौती देती। एक दिन हॉस्टल के बाहर कुछ लड़कियों ने हमें धमकी दी कि अगर हम अपने रिश्ते को लेकर ज़्यादा खुले हुए तो हमें परेशानी होगी। मैं डर गई थी, पर आयरा ने मेरा हाथ मजबूत पकड़ लिया और कहा, तुम घबराओ मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। कोई भी हमें रोक नहीं सकता। उस दिन मैंने महसूस किया कि आयरा सिर्फ मेरी प्रेमिका नहीं बल्कि मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी ताकत है। फिर हमने एक साथ कॉलेज के ग्रुप प्रोजेक्ट में हिस्सा लिया जहां हम दोनों की टीम ने सबको हैरान कर दिया। हमारे काम की तारीफ होने लगी और धीरे धीरे लोग हमारी काबिलियत को देखकर हमें सम्मान देने लगे। मैंने आयरा से कहा, देखो, मैं अपनी मेहनत और ईमानदारी से साबित करना होगा कि हमारा रिश्ता सिर्फ प्यार का नहीं बल्कि एक मजबूत साथी होने का भी है। उसने मेरी बात मान ली और हम दोनों ने मिलकर हर चुनौती को हराया। एक दिन जब हम दोनों कॉलेज की लाइब्रेरी में बैठे थे, मैंने आयरा की तरफ देखा और कहा, तुम्हारे साथ हर पल ऐसा लगता है जैसे ज़िंदगी में सब कुछ सही हो। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। आयरा ने मेरी हथेली पकड़कर कहा, मैं भी तुमसे उतना ही प्यार करती हूँ और मैं वादा करती हूँ कि हम दोनों इस प्यार को हर तरह की मुश्किलों से बचाएंगे। उस दिन हमने एक दूसरे की आंखों में वो चमक देखी जो सिर्फ सच्चे प्यार में होता है। अब हम दोनों ने ये तय कर लिया था कि चाहे कुछ भी हो, हम अपने प्यार के लिए लड़ेंगे, अपनी खुशी के लिए जिएंगे। और इस लड़ाई में हमारी दोस्ती, हमारा भरोसा और हमारा प्यार ही हमारी सबसे बड़ी ताकत थी। जी हाँ दोस्तों, कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई है, ये तो बस शुरुआत है। आगे और भी कई मोड़ आने वाले हैं जहाँ हमें अपनी चाहत, अपनी हिम्मत और अपने सपनों को और भी मजबूत बनाना होगा। तो फिर मिलेंगे अगली बार इसी कहानी के साथ, जहां मैं आपको बताऊंगी कि कैसे हमने अपनी ज़िंदगी के हर रंग को अपने प्यार से रंगा। तब तक के लिए अपने दिल की सुनो और हमेशा अपने प्यार के साथ सच्चे रहो। पिछले कुछ महीनों में हमारी ज़िंदगी में काफ़ी कुछ बदला था। कॉलेज के दिन अब सिर्फ पढ़ाई और काम से भरे नहीं थे, बल्कि वो दिन थे जब मैं और आयरा साथ होते हुए हर पल को जीते थे। पर जैसे ही हम दोनों ने अपने रिश्ते को थोड़ा खुलकर जीना शुरू किया, हमारे सामने नई नई चुनौतियां भी आने लगी। एक दिन हमारी क्लास में सब कुछ ठीक चल रहा था जब अचानक हमारे प्रोफेसर ने हमारे प्रोजेक्ट की प्रेजेंटेशन के लिए सबको ग्रुप्स में बांटना शुरू किया। मैं और आयरा अलग अलग ग्रुप्स में आ गए। उस वक्त मुझे थोड़ा अजीब लगा, क्योंकि हम अक्सर साथ काम करते थे और हमारी टीम की केमिस्ट्री भी अच्छी थी। आयरा ने मेरी तरफ देखते हुए कहा, चिंता मत करो, हम दोनों जितना कर सकते हैं खुद से करेंगे। उसकी आवाज़ में वो भरोसा था जिसने मुझे थोड़ा मजबूत किया। पर दिन गुजरते गए और मैं देख रही थी कि आयरा खुद को थोड़ा अकेला महसूस करने लगी है। उसकी नज़रें अक्सर उदास रहती थीं और वो अपनी बातें मुझसे छुपाने लगी थी। मैं समझ नहीं पा रही थी कि क्या हुआ है। एक शाम जब हम दोनों हॉस्टल के कमरे में थे, मैंने उससे पूछा, आयरा, तुम कुछ छुपा रही हो मुझसे, है ना? वो थोड़ी देर चुप रही, फिर हौले से बोली, मुझे लगता है कि मेरी ग्रुप वाली टीम मुझे लेकर ठीक तरह से नहीं सोचती। वो मेरे बारे में गॉसिप करती हैं और कभी कभी क्लास में भी मेरी बातों को अनदेखा करती हैं। मैंने उसका हाथ पकड़कर कहा, मुझे पता है ये सब सुनना मुश्किल होता है, पर तुम अकेली नहीं हो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। चलो हम इस समस्या का सामना साथ करेंगे। उसने मेरी आंखों में देखा और मुस्कुराई। उसने कहा, तुम हो तो सब कुछ आसान लगता है। हमने मिलकर कुछ स्टूडेंट से बात की जिन्होंने हमारी मदद की। धीरे धीरे वो गॉसिप कम हुई और हमारी टीम की स्थिति बेहतर होने लगी। इस घटना ने हमें और भी करीब ला दिया। एक दिन कॉलेज के बाद हम दोनों पार्क में टहल रहे थे। हवा में ठंडक थी और आसमान पर हल्की हल्की बादल छाए हुए थे। आयरा ने मेरी तरफ देखते हुए कहा, क्या तुम्हें लगता है कि हम भविष्य में साथ रह पाएंगे? ये दुनिया इतनी आसान नहीं है हमारे लिए। मैंने उसकी बातों को समझते हुए कहा, मैं जानती हूँ कि रास्ता आसान नहीं होगा, पर जब हम साथ हैं तो मैं हर मुश्किल का सामना कर सकती हूँ। हम एक दूसरे के लिए हैं और यही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। उसने मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया और कहा, मैं भी यही सोचती हूँ। मैं तुम्हारे बिना कुछ भी नहीं हूँ। उस दिन हमारी बातचीत में जो गर्माहट थी वह हमारे दिलों को और भी करीब ले आई। कुछ हफ्ते बाद हमारे हॉस्टल में एक बार फिर से हमारे रिश्ते को लेकर कुछ अफवाहें फैलने लगीं। कुछ लड़कियों ने हमारे खिलाफ बातें करनी शुरू कर दी और हमारे सामने मुश्किलें खड़ी करने की कोशिश की। मैंने आयरा से कहा,
क्या हमें कुछ करना चाहिए? ये सब सुनकर मेरा मन टूट जाता है। आयरा ने मुझे देखा और कहा, हमारे प्यार की कोई कीमत नहीं रखती ये अफवाहें। हम अपनी खुशियों को नहीं छोड़ेंगे। चलो हम खुद को और भी मजबूत बनाते हैं। हमने मिलकर अपने दोस्तों से बात की और उनके समर्थन से हमें बहुत हिम्मत मिली। एक दिन हमारे कॉलेज के एक खास कार्यक्रम में हमने खुलेआम एक दूसरे के साथ होने का इजहार किया। स्टेज पर जब आयरा ने मेरा हाथ पकड़ा और कहा, तुम मेरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत चीज़ हो, तो मेरी आंखों में आंसू आ गए। हमारे समर्थन में खड़े हुए लोगों की आवाज़ें हमारी ताकत बन गईं। ये पल हमारे लिए एक नया अध्याय था। उस रात हम हॉस्टल की छत पर बैठे थे। आसमान में तारे चमक रहे थे और चांदनी ने हमें अपनी रोशनी से नहा दिया था। मैंने आयरा की तरफ देखा और कहा, तुम्हारे साथ बिताया हर पल मेरे लिए खास है। मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ। उसने मेरी आंखों में देखते हुए कहा, मैं भी तुमसे उतना ही प्यार करती हूँ। हम साथ हैं और यही सबसे बड़ी जीत है। हमने एक दूसरे को गले लगाया और उस गले लगने में हमारे प्यार की पूरी दुनिया समा गई। अब हम जानते थे कि मुश्किलें आएंगी पर हम मिलकर हर लड़ाई लड़ेंगे। हम दोनों के दिलों में एक दूसरे के लिए जो प्यार था वो हर दर्द से बड़ा था। जीवन हमें कई बार परखता है, लेकिन जब साथ होते हैं तो हर मुश्किल आसान लगती है। तो दोस्तों, एक कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। आगे भी हमारे सफ़र में कई रंग और कहानी के मोड़ आएंगे। मैं आपके साथ बांटती रहूंगी वो हर पल जो हमारे प्यार को और भी गहरा और मजबूत बनाता है। तब तक के लिए अपने दिल की सुनिए और याद रखिए कि प्यार ही जिंदगी को खूबसूरत बनाता है। हम फिर मिलेंगे एक नए अध्याय के साथ। पिछले कुछ महीनों में हमारी ज़िंदगी में कई उतार चढ़ाव आए थे, लेकिन आयरा और मेरे बीच का रिश्ता हर दिन थोड़ा और मजबूत होता गया। अब हम सिर्फ कॉलेज के साथ ही नहीं बल्कि एक दूसरे के सबसे बड़े सहारे थे। एक दिन कॉलेज की छुट्टी थी और मैं हॉस्टल के कमरे में अकेली थी। बाहर से हल्की बारिश की आवाज़ आ रही थी। उस दिन मेरा मन बहुत भारी था। आयरा भी अपने परिवार से दूर थी, इसलिए हम दोनों अक्सर अकेलापन महसूस करते थे। मैंने अपने फ़ोन पर मैसेज किया, आयरा क्या तुम आओगी? कुछ बातें करनी हैं। कुछ ही मिनटों में आयरा मेरे कमरे में आ गई। वो भी थोड़ी उदास लग रही थी। मैंने उसके लिए चाय बनाई और हम दोनों खिड़की के पास बैठ गए। बारिश की बूंदें खिड़की पर पड़ रही थीं और बाहर का सुकून अंदर तक पहुंच रहा था। तुम ठीक तो हो? मैंने धीरे से पूछा। उसने गहरी सांस ली और बोली, कुछ दिन से मैं बहुत सोच रही हूँ। हम दोनों के लिए ये रास्ता कितना मुश्किल होने वाला है। कभी कभी लगता है कि कहीं मैं तुम्हें वो खुशी न दे पाऊँ जो तुम डिज़र्व करती हो। मैंने उसका हाथ अपने हाथों में लिया। आयरा, हम दोनों साथ हैं और यही काफ़ी है। हमारी खुशियों का मापदंड कोई और नहीं बल्कि हम खुद हैं। उसकी आंखों में एक चमक आई और उसने कहा, तुम्हारे साथ रहकर मैं खुद को पूरा महसूस करती हूँ। मैं डरती हूँ पर तुम्हारे साथ होने का एहसास सब कुछ सही कर देता है। हम दोनों ने एक दूसरे को देखा और मन ही मन तय किया कि चाहे जो भी हो हम एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे। कुछ दिनों बाद कॉलेज में हमारी परीक्षा शुरू हुई। मैं और आयरा दोनों ने अपनी पढ़ाई में मन लगाया था, पर तनाव के बीच भी हम एक दूसरे के लिए टाइम निकालते थे। एक दिन मैं परीक्षा से वापस आ रही थी भी अचानक बारिश शुरू हो गई। मैं भीगने लगी तो आयरा ने तुरंत छाता दिया और कहा, मुझे पता था कि तुम्हें भीगने से नफरत है, इसलिए मैं तुम्हारे लिए छाता लेकर आई हूँ। उसकी ये छोटी सी बात मेरे दिल को छू गई। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, धन्यवाद, तुम हमेशा मेरा ख्याल रखती हो। बारिश में भीगते हुए हम दोनों हंसते खेलते कॉलेज की तरफ बढ़े। उस दिन की वो बारिश, वो पल हमारे बीच की जो नज़दीकियाँ थी उसे और गहरा कर गई। अगले हफ्ते कॉलेज के अंदर कुछ छात्रों ने हमारे बारे में गलत बातें फैलानी शुरू कर दी। ये सुनकर मेरा दिल टूट गया। मैं आयरा को बताने से डर रही थी कि कहीं वो उदास न हो जाए, पर जब मैंने आयरा को सब कुछ बताया तो उसने मुझे गले लगाकर कहा, हमारे लिए ये सब बातें मायने नहीं रखती। हम अपने प्यार के साथ इतने मजबूत हैं कि कोई भी हमें तोड़ नहीं सकता। उस दिन मैंने महसूस किया कि आयरा मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी ताकत है। फिर एक शाम हम दोनों हॉस्टल की छत पर बैठे थे। आसमान साफ था और हवा में ठंडक थी। मैं आयरा के करीब बैठी थी, उसकी बाहों में खुद को महसूस कर रही थी। आयरा, कभी कभी सोचती हूँ कि हमारी ये कहानी कितना खास है, मैंने कहा। उसने मेरी आंखों में देखते हुए कहा, हाँ, और मैं चाहती हूँ कि हम इसे हर मुश्किल के बावजूद जिएं। हम दोनों ने चुपचाप एक दूसरे को देखा और उस नज़र में ही बहुत कुछ था। एक अनकहा वादा, एक गहरा रिश्ता। फिर एक दिन कॉलेज के बाहर हम दोनों पार्क में टहल रहे थे।
अचानक आयरा ने मेरा हाथ पकड़ लिया और कहा, मैं तुम्हारे साथ अपनी जिंदगी बिताना चाहती हूँ, हर सुख दुख में साथ रहना चाहती हूँ। मैंने उसकी बात सुनकर मुस्कुराते हुए कहा, मैं भी यही चाहती हूँ। तुम ही मेरी जिंदगी हो। उनके शब्दों ने मेरे दिल को छू लिया। उस दिन हमने आपस में एक नई शुरुआत का फैसला किया। अब हमारे बीच की दूरी खत्म हो गई थी। हम एक दूसरे के लिए थे और यही हमारे लिए सबसे बड़ी खुशी थी। जीवन में कई बार मुश्किलें आती हैं, पर प्यार की ताकत हर चीज़ को पार कर जाती है। हम दोनों ने ये सच्चाई अपनी ज़िंदगी में जीकर साबित कर दी। तो दोस्तों, ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। हमारे सफ़र में और भी कई रंग और मोड़ आने वाले हैं। मैं आपको फिर मिलाऊंगी उन पलों से जो हमारे प्यार को और भी गहरा बनाएंगे। तब तक के लिए अपने दिल की सुनिए और अपने प्यार के साथ सच्चे रहिए। याद रखिए, प्यार की सबसे खूबसूरत कहानी वही होती है जो दिल से जिया जाए। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। आखिरकार वो दिन भी आ पहुंचा जब हमने अपने प्यार को एक नई मंजिल दी। कॉलेज खत्म होने लगा था और साथ में हमारी पढ़ाई भी। कई बार हमने सोचा कि आगे का सफ़र कितना अनजाना होगा, क्या हम साथ रह पाएंगे, क्या हमारी चाहत इतनी मजबूत होगी कि हर मुश्किल को पार कर सके। पर उन सारे सवालों के बीच एक बात हम दोनों को पूरी तरह से पता थी, हम एक दूसरे के बिना अधूरे थे। एक शाम जब सूरज धीरे धीरे ढल रहा था और आसमान गुलाबी रंग में रंगा हुआ था, हम दोनों हॉस्टल की छत पर खड़े थे। वहाँ से पूरा शहर साफ दिख रहा था और हवा में एक शांति थी जो हमारे दिलों को भी सुकून दे रही थी। मैंने आयरा का हाथ अपने हाथों में लिया और कहा, देखो, चाहे जो भी हो, मैं तुम्हारे साथ इस सफ़र को पूरी ईमानदारी से निभाना चाहती हूँ। हमारे बीच प्यार है और यही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। आयरा ने मुझ में देखा। उसकी आंखों में वही चमक थी जो पहली बार मिलने पर थी। उसने धीरे से कहा, मैं भी यही चाहती हूँ, तुम्हारे साथ हर खुशी और हर मुश्किल को बांटना। कोई डर नहीं, कोई झिझक नहीं, बस तुम और मैं। वो पल बहुत खास था। न कोई बड़ा वादान, कोई भव्य इजहार, बस दो दिल जो एक दूसरे के लिए पूरी तरह तैयार थे। हम दोनों ने उस शाम को एक नए वादे के साथ याद किया कि चाहे दुनिया कुछ भी कहे, चाहे रास्ते कठिन हो, हम साथ रहेंगे। इसके बाद हमारे रिश्ते को लेकर परिवार और समाज में भी धीरे धीरे स्वीकार्यता आने लगी। हमने खुद को साबित किया कि प्यार केवल दो दिलों का मेल नहीं, बल्कि समझदारी, सम्मान और साथ निभाने का नाम है। आज जब मैं पीछे मुड़कर देखती हूँ तो उन छोटे छोटे पलों को याद करती हूँ, जब आयरा की एक मुस्कान ने मेरा दिन बना दिया, जब उसकी एक बात ने मेरे दिल का बोझ हल्का कर दिया। हमारी धीमी धीमी चाहत ने एक खूबसूरत प्यार का रूप ले लिया जो हर वक्त मुझे ये एहसास दिलाता है कि मैं सही इंसान के साथ हूँ। दोस्तों, प्यार की कोई तरीके या नियम नहीं होते। ये बस महसूस करने की बात होती है, समझने की बात होती है। और अगर आप सच में किसी से प्यार करते हैं तो ये प्यार आपको मजबूत बनाता है, आपको बेहतर इंसान बनाता है। तो मेरी कहानी यही ख़त्म होती है, एक प्यार की कहानी जो धीरे धीरे शुरू हुई पर जो पूरे दिल से जिया गया। मैं खुश हूँ कि मैंने अपने दिल की सुनी और उस प्यार को जिया जो मेरे लिए सबसे प्यारा था। आप सबका शुक्रिया कि आपने मेरी कहानी को सुना, और अगर आपके दिल में भी प्यार की कोई कहानी है तो उसे कभी दबाइए मत, क्योंकि प्यार ही है जो ज़िंदगी को खूबसूरत बनाता है। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए प्यार करते रहिए और खुश रहिए।